नमस्कार दोस्तों, मैं तारकेश्वर आप सभी को एक इन्फो के बिहार और झारखंड के चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्कीमेटिक, बोर्नियो से लिया है। ऐसे आप यूट्यूब पे बहुत सारे स्कीमेटिक का चर्चा देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, लेकिन वहाँ पे देखा क्या जाता है कि एक्चुअल में आपका हार्डवेयर बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, वो बताया। लेकिन चलिए दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको हम जीरो से चालू करेंगे और तब आपको डीपली तक बताने का काम करेंगे। दोस्तों, आज के डेट में जितना जो हमारा टेक्नोलॉजी अपडेट आ रहा है, अपडेट हो रहा है, उसमें अगर देखा जाए तो बिना स्कीमेटिक का आप रिपेयर नहीं कर सकते। इसलिए आपके पास स्कीमेटिक का नॉलेज होना चाहिए, आपको हैंड स्किल का नॉलेज होना चाहिए, ये सब का सब होना चाहिए, साथ ही साथ थ्योरी भी होना चाहिए। लेकिन क्या हम स्कीमेटिक, हमारे पास बोर्नियो हो गया, हमारे पास प्रगमाफिक्स हो गया, और भी बहुत सारे आपका मतलब ये एप्लीकेशन है जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो स्कीमेटिक प्रोवाइड किया जाता है, तो क्या उसको सिर्फ रख लेने से या एक दो चीज को देख लेने से क्या हम स्कीमेटिक को रीड कर पाएंगे? ऐसा कभी नहीं है दोस्तों। तो चलिए आज क्या करेंगे कि इस स्कीमेटिक में, जो कि हमने एक 5A का स्कीमेटिक हमने ओपन कर रखा है और इसी पे आपको हम बताने वाले हैं। तो इसमें हम चालू कहां से करें? अक्सर हम सभी के माइंड में रहता है कि भाई साहब, अगर हमारे पास कोई फोन आ गया तो हम कहां से चालू करें रिपेयरिंग करना, है ना? तो आज के डेट में हमारे पास अगर हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर में स्कीमेटिक, ये समझ जाइए तो रामबाण है। इसलिए उस रामबाण को जानना एकदम ये करेंगे कि हम इसको जानेंगे और जानने के बाद फिर हम रिपेयरिंग कितना इजी वे में करेंगे, है ना? तो चलिए दोस्तों, अगर हमें स्कीमेटिक को रीड करना है तो कुछ बातों पे ध्यान होता है। जैसे हमें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में जानना होता है। जैसे बेसिक कंपोनेंट के बारे में आपको बता दे तो कंपोनेंट का सर्किट सिंबल, उसका डिनोटिंग लेटर, साथ ही साथ अगर उससे थोड़ा अपर लेवल में जाते हैं तो वहां पे सोर्स और डेस्टिनेशन हमें जानना बहुत जरूरी होता है। अगर सोर्स और डेस्टिनेशन को नहीं जानते हैं तो स्कीमेटिक को भी रीड नहीं कर सकते। जैसे अगर हमें कहीं जाना है ना? जैसे हमें कहीं जाना है, हमें यहां से अपने पटना से, हम पटना एक इन्फो से है, हमें अगर पटना एक इन्फो से अगर कहीं दिल्ली जाना है ना, मुंबई जाना है, तो जाने का बहुत सारा साधन है, बहुत सारा रास्ता है। लेकिन हम किधर से जाएं, कैसे जाएं? जैसे हम बाई ट्रेन जा सकते हैं, बाई बस जा सकते हैं, बाई एयर जा सकते हैं, है ना? लेकिन क्या हम एयर का टिकट ले लिए, एरोप्लेन का टिकट ले लिए, अगर रेलवे स्टेशन चले जाए तो क्या वहां पे हम जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। इसलिए हमें सोर्स और डेस्टिनेशन, हमें पहले सोर्स को तय करना होता है कि हमें चलना कहां से है, और जब चलना हम शुरू कर देंगे, ये पता कर लेंगे कि चलना कहां से है, भाई साहब मंजिल मिलना है ना? तो दोस्तों, आज इस स्कीमेटिक में हम आपको बताएंगे सोर्स और डेस्टिनेशन। जैसे कि हमारे सेक्टर में अगर बात करें, कोई कस्टमर आया और उसमें चार्जिंग का इश्यू है और हमने क्या कर दिया कि ऑन ऑफ स्विच के बारे में खोल दिया भाई, है ना? तो भाई साहब ऐसे भी नहीं हो सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले सोर्स और डेस्टिनेशन पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमें चालू कहां से करना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि आपको किसी एक टॉपिक का हम लेकर चलेंगे और आपको अंततः उसमें बताने का काम करेंगे। साथ ही साथ आपको बेसिक नॉलेज के साथ साथ हमें ट्रैक और ट्रैक का नाम भी पता होना चाहिए, जो कि सभी लोग फ्लो करते हैं, उस पे बात करते हैं, है ना? तो सोर्स और डेस्टिनेशन, साथ ही साथ आपको ट्रैक और ट्रैक के नाम पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब क्या करते हैं कि हम स्कीमेटिक में आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे स्कीमेटिक जो है, स्कीमेटिक का दो हिस्सा होता है, एक हमारा लेआउट होता है और एक हमारा स्कीमेटिक होता है। ये जो आप देख रहे हैं, इस प्रकार का जो पिक्चर आपको दिखता है, पिक दिखता है, ये हमारा स्कीमेटिक का हिस्सा होता है, जो कि ये दो भागों में होता है ना? यहाँ पे देख पाएंगे कि ये हमारा दो भाग में है। तो हमारा पीसीबी जो होता है दो पार्ट में होता है, एक हमारा बैक का होता है और एक फ्रंट का होता है। तो ये हमारा लेआउट है और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो ये स्कीमेटिक है, जो कि ये हमारा टोटल 34 पेज का है ना? तो इसमें हमारा स्कीमेटिक में जो है कि अलग अलग सेक्शन का अलग अलग पेज में
बनाकर रखा गया है। तो अगर ऐसे हम नॉर्मली इसको हम देखना चाहें तो बहुत समय लगेगा, काफी समय लगेगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आते हैं लेआउट में। अब लेआउट में देखिए, यहाँ पे ये लेआउट है और लेआउट में हमें ध्यान देना होता है कि सोर्स कौन सा है, मतलब कि हमें किस सेक्शन को रिपेयर करना है, हमें चार्जिंग को रिपेयर करना है, माइक को रिपेयर करना है, स्पीकर को रिपेयर करना है, हमें किसको रिपेयर करना है ना, या ऑन ऑफ स्विच पे काम करना है, नेटवर्क पे काम करना है, या टच पे काम करना है, किसी भी सेक्शन, लाइट सेक्शन की बात करें, ग्राफिक सेक्शन की बात करें, किसी भी एक हमें रिपेयर करना क्या है, क्योंकि हमें ऑलरेडी आकर कस्टमर बताता है। तो चलिए अगर हम बात करें, हम डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है ना, हमारे पास कोई कस्टमर फोन लेकर आया और उसमें लाइट नहीं आ रहा है, तो लाइट नहीं आ रहा है तो भाई साहब उसमें हमें पहले सबसे पहले देखना होता है कि ग्राफिक्स आ रहा है कि नहीं, है ना, क्योंकि ग्राफिक्स आएगा तो ही लाइट आ सकता है। अगर ग्राफिक्स नहीं आए तो लाइट नहीं आएगा। उस केस में आपको ग्राफिक्स सेक्शन को चेक करना होता है, या तो आपको डिस्प्ले वगैरह को चेंज करना होता है ना। तो चलिए हमारे पास जो फोन्स है या हमने जिसको लेकर चल रहा था, जो कि हमारे डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है और उसको स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग हम लेकर चलेंगे, तो देखिए उसके लिए अब लाइट आता कहाँ है, कहाँ नहीं आ रहा है भाई, या लाइट आता कहाँ पे है, तो ये चीज जो है हमारे डिस्प्ले पे होता है, क्योंकि ग्राफिक भी डिस्प्ले पे आता है और लाइट भी डिस्प्ले पे ही आता है। तो हमें ऑलरेडी सबसे पहले डिस्प्ले कनेक्टर को देखना पड़ेगा, जो कि स्कीमेटिक के हिसाब से चला जाए तो वो हमारा सोर्स हो गया, वहीं से हम पकड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखाना चाहे कि ये जो जैक है, यहाँ पे EMI फिल्टर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जिसको आप आमतौर की भाषा में पैकेज कॉइल्स भी बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे ये हमारा जैक है ना। और आप यहाँ पे देखेंगे कि J2302 जो कि J से सूचित होता है जैक, तो इसको हम क्या करते हैं कि कॉपी कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे तो कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद जैसा कि यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कॉपी हो गया। अब इसी चीज को हम ले जाएंगे कहाँ पे, स्कीमेटिक में, और थोड़ा सा स्कीमेटिक को जूम कर लेते हैं, है ना। और जूम करने के बाद यहाँ से जो सर्च लेवल है यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे, और पेस्ट करने के बाद यहाँ से हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये कनेक्टर आ गया, जो कि हम जिस कनेक्टर को कॉपी किया था, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखा दे कि हमारा 2302 जैक नंबर था। यहाँ भी आप फिर से देख सकते हैं कि हमारा 2302 जैक नंबर, जो कि वही है। अब यहाँ पे हमने डिस्प्ले कनेक्टर को तो ओपन कर लिया स्कीमेटिक में, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये हमारा डिस्प्ले का है या नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे आप देखेंगे कि LCD लिखा हुआ है, उसका डिस्प्ले हमारा कितने इंच का है, जो कि 5.0 इंच का है ना, जो हमारे मोबाइल फोन में 5 में लगा हुआ है। बाकी अब ये जो है, बाकी अगर ये हमारा यहाँ पे नहीं लिखा हो तो क्या हम किसी ट्रैक के अकॉर्डिंग पकड़ सकते हैं या नहीं पकड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अगर आपको देखा जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है MIPI DSIO, जो कि ये हमारा EMI फिल्टर कंपोनेंट के रास्ते में इसी लाइन में हमारा EMI फिल्टर कंपोनेंट्स लगा होता है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे MIPI का मतलब जो होता है अक्सर आमतौर पे हम लोग MIPI सिग्नल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस, है ना। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है DSI, मतलब कि डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस, है ना। तो ये हमारा डिस्प्ले के लिए है। अगर यहीं पे C लिखा हुआ रहता, है ना, चलिए वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं। आप क्या करते हैं कि हम यहाँ से एक दूसरे जैक को लेते हैं, है ना, और यहाँ से इसको कॉपी करके आपको बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी वही है, यहाँ भी वही है, MIPI है, लेकिन यहाँ पे CSI लिखा हुआ है और वहां पे लिखा हुआ था DSI। तो यहाँ CSI का मतलब हुआ कैमरा सीरियल इंटरफेस और DSI का मतलब हुआ डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस। तो हमें कैमरा पे नहीं देखना है, हमें देखना है डिस्प्ले पे। तो चलिए अब क्या करते हैं कि फिर से हम डिस्प्ले पे आ जाते हैं। डिस्प्ले पे, ये डिस्प्ले पे आ गए। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बहुत सारे कनेक्टर, इसमें बहुत सारे पिन्स हैं, जो कि आप देखेंगे कि टोटल 34 पिन है ना। तो अब ये 34 पिन क्या हमारे डिस्प्ले लाइट के लिए होता है ना, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा उसमें से कुछ ही डिस्प्ले लाइट के लिए होता है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि इधर जो है
ज्यादातर आप देखेंगे कि हमारा MIPI का लाइन जो है, इधर कुछ MIPI का है और कुछ हमारा ग्राउंड का है। बाकी दूसरे साइड देखते हैं, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा GND, ये हमारा VIO है ना, जो कि इस पे सप्लाई आती है 1.8 वोल्ट की। यहाँ पे VSP और VSN जो कि ये हमारा ग्राफिक्स के लिए होता है, डिस्प्ले ग्राफिक के लिए होता है। साथ ही साथ अब इधर आकर देखेंगे तो यहाँ पे LED A और LED K, यहाँ पे 2 LED K है ना, तो ये हमारा लाइट का है ना। तो अगर स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग हमें देखना है, रिपेयर करना है, तो लाइट नहीं आ रहा है, तो हम सबसे पहले स्कीमेटिक में आकर और जो लाइट का पिंस है, जैसे हमारा LED A और LED K, एनोड और कैथोड, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा 16 नंबर जो है पॉजिटिव सप्लाई के लिए है, 18 और 19 नंबर जो है ये निगेटिव सप्लाई के लिए है। और साथ ही साथ ये यहाँ पे 20 नंबर पिन जो है PWM, जो कि ये डिपेंड करता है कि हमारे डिस्प्ले में LED लगा कितना है, उस डिस्प्ले लाइट सेक्शन को स्विचिंग कितना करवाना है ना, ये डिपेंड करवाता है। तो अब चलिए, हमारे डिस्प्ले पे किसी प्रकार का लाइट नहीं आ रहा है, तो लाइट नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सप्लाई को देखते हैं। तो देखिए इसके रास्ते में ये 16 नंबर जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं से सप्लाई आ रहा है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके रास्ते में पैरेलल में हमारा एक कंपोनेंट लगा है ना, जैसा कि यहाँ पे C से जो डिनोट किया गया है, साथ ही साथ इसका सर्किट सिंबल भी लिखा हुआ है, सर्किट सिंबल भी बना हुआ है। तो जो कि ये बेसिक से हमें पता है कि ऐसा हमारा कैपेसिटर ही बना होता है। साथ ही साथ कैपेसिटर का डिनोटिंग लेटर हमारा C होता है। और यहाँ पे सीरीज और पैरेलल का भी आपको ख्याल होगा कि ये सिरा हमारा ग्राउंड से जुड़ा हुआ है और एक सिरा हमारा ये सप्लाई से जुड़ा हुआ है। तो चलिए, अगर हमें ये देखना हो है ना, तो कि ये कंपोनेंट्स कहाँ है या ये कहाँ से आता है, तो चलिए सबसे पहले अगर इस कंपोनेंट को देखना है, 16 नंबर पिन जो कि हम काउंट कर सकते हैं, वहां पे काउंट करके जाकर देख सकते हैं कि कौन सा 16 नंबर है, कौन सा 17 नंबर है और कौन सा 1 नंबर है। तो हमने काउंट कर लिया और काउंट करके ये देखा कि ये 16 नंबर है। तो भाई अब इसके रास्ते में हमारा कैप लगा है जो कि पैरेलल में लगा है। साथ ही साथ यहाँ पे उसकी वैल्यू भी है ना, जो कि 33 पिकोफराड। और या साथ ही साथ यहाँ पे जो NF लिखा हुआ है, मतलब कि इसका होता है नॉट फाउंड, मतलब कि ये PCB पे लगा नहीं होगा, है ना। तो अगर इस कंपोनेंट को देखना है, इस NPC को देखना है कि यह NPC है कहाँ पे, तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे कि यहाँ से हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके अब आएंगे लेआउट में, और लेआउट में हम जाकर फिर से पेस्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे और पता चल जाएगा कि इस डिस्प्ले कनेक्टर के यहाँ पे, जैसा कि आपको बताया गया कि डिस्प्ले कनेक्टर के जस्ट बगल में एक कैप लगा है, आप वहां भी जाकर चेक कर सकते हो। तो चलिए ये भी हम देख लिए। अब आगे आते हैं कि ये कैप तो हमने देख लिया है ना, कि कैप कहाँ पे लगा होना चाहिए। तो अब ये देखते हैं कि ये आता कहाँ से, इसका डेस्टिनेशन है कहाँ पे। ये तो हमारा सोर्स हो गया, लेकिन डेस्टिनेशन कहाँ से। तो अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, है ना। लेकिन बहुत सारे फोन्स में, बहुत सारे मॉडल में आप देखेंगे कि वहां पे क्लिक करने से नहीं होता है, वहां पे हमें कॉपी करना होता है। खैर, अगर आपको इस प्रकार से डीपली नॉलेज लेना है तो आप हमारे एके-इन्फो में ज्वाइन कर सकते हैं। डीपली नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए, स्कीमेटिक, हैंड स्किल, है ना, पेस्टेड, नॉन पेस्टेड, डबल डेकर वगैरह, या तो आप क्या कहते हैं कि जो कि ड्रिलिंग होता है उससे संबंधित भी हमारे एके-इन्फो में आकर ज्वाइन करके और अपने हुनर को बढ़ा सकते हैं। नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं, हुनर को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ नॉलेज ही डिपेंड नहीं करता है रिपेयरिंग के लिए। रिपेयरिंग के लिए बहुत सारा नॉलेज भी चाहिए, स्कीमेटिक भी चाहिए, आपका हैंड स्किल भी चाहिए और प्रॉपर गाइडेंस भी चाहिए। ऐसे बहुत सारी जगहों पे आप जा सकते हैं, लेकिन अगर वहां पे प्रॉपर गाइडेंस आपको नहीं मिले तो क्या करेंगे। तो हमारा जो यहाँ के जो टीम्स हैं आपको प्रॉपर सपोर्ट करते हैं, गाइडेंस देते हैं, साथ ही साथ जाने के बाद भी आपको सपोर्ट करते हैं। चलिए, तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मात्र 1 क्लिक करेंगे, है ना, जो कि ये LED के लिए, LED का हमारा पॉजिटिव जो है, जो पॉजिटिव सप्लाई आता है, तो यहाँ पे एक बार हम क्लिक करेंगे। और जब क्लिक किए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कि यहाँ पे ये हमारा एक IC है। इस IC के 4 नंबर पिन से, जो कि ये स्विचिंग है, और ये स्विचिंग यहां से ये IC स्विच करके और तब इस डायोड से होते हुए
और उसके साथ एक और हमारा लगा हुआ है जो नॉर्मल कॉइल है, या तो आपका फ्यूज भी लगा होता है, और तब ये डिस्प्ले कनेक्टर के लिए प्रोवाइड करता है, और तब डिस्प्ले कनेक्टर हमारे डिस्प्ले को देता है, तब हमारे डिस्प्ले पे लाइट आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पिंस हैं, है ना, बहुत सारे। यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि जैसे इसका आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा आईसी है, इस आईसी में का जो आप देखेंगे कॉन्फ़िगर देखेंगे तो ये 6 पिन का आईसी है ना। तो ये 6 पिन का, ऐसे आप स्कीमेटिक से जाकर देख सकते हैं कि ये आईसी है कहाँ पे, लेकिन चलिए उससे पहले हम इसके कॉन्फ़िगर को बता देते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए ये जो 6 नंबर का पिन जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है भी इन लिखा हुआ है, मतलब वोल्टेज इन। इस पिन पे इस आईसी को काम करने के लिए, इस आईसी को काम करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सप्लाई को देते हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा यहाँ पे एक नॉर्मल कॉइल से होते हुए आ रहा है ना। और ये सप्लाई का नाम है बीपीएच, जो कि आप देखते हैं कि हमारा डीसी टू डीसी या तो आप बोल सकते हैं सब पावर एसी, जो आज के फोन्स में आपका 2 पावर जो लगा होता है या तो 3 पावर, तो उसमें एक हमारा डीसी टू डीसी होता है और एक हमारा या तो सब पावर भी हम उसको बोलते हैं। तो ये सप्लाई जो इसका इनपुट हो रहा है, ये हमारा बीपीएस सप्लाई इन हो रहा है, और इसको काम करने के लिए कम से कम 3.7 वोल्ट से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होता है। जब तक कि इसको नहीं मिले तब तक हम काम नहीं कर सकते, हमारे डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ सकता। तो हमें ये भी देखना है ना। दूसरा, अब ये 4 नंबर पिन जो देख रहे हैं, ये आपका एसडब्ल्यू का मतलब होता है स्विचिंग। मतलब कि ये आईसी जब इसका जो भी रिक्वायरमेंट जब पूरा हो जाएगा, ये आईसी सही होगा, तो ये क्या करेगा, यहां से स्विचिंग करेगा, और तब स्विचिंग करके इस डायोड से, जो कि यहां पे कुछ एसी पल्स जनरेट होता है, उस एसी पल्स को यहां पे रेक्टिफायर डायोड जो लगा है, ये क्या करता है कि उसे एसी को डीसी में कन्वर्ट करके, जो कि डिस्प्ले के लिए यहाँ पे हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक हाई वोल्टेज इसको नहीं मिलेगा तब तक वहां पे डिस्प्ले पे किसी प्रकार का लाइट नहीं आ सकता। तो यहां से ये स्विचिंग करके, और यहां पे ये कॉइल जो लगा होता है, एक इसको मेंटेन के लिए लगा होता है ना। तो इसका ये रिक्वायरमेंट हो गया, ये हमारा स्विचिंग का हो गया। साथ ही साथ यहां पे देखेंगे 1 नंबर पिन जो है, ये हमारा 2 काम करता है यहाँ पे, एक तो फीडबैक का भी काम करता है, और साथ ही साथ ये काम करता है कि उस एलईडी का निगेटिव सप्लाई के लिए, जो कि ये डिस्प्ले कनेक्टर से ही जुड़ा हुआ रहता है। तो ये दोस्तों, ये जाकर जो कि इसके रास्ते में एक हमारा 10 ओम का रजिस्टर जो कि पैरेलल में लगा हुआ है ना। साथ ही साथ आप ये देखेंगे यहां पे हमारा एक जीएनडी है। अब पॉजिटिव सप्लाई चाहिए तो इसको निगेटिव सप्लाई भी चाहिए। साथ ही साथ यहां पे आप देखेंगे तो ये क्या करता है कि हमारा जो कि नोटिफिकेशन के लिए कि डिस्प्ले लगा नहीं लगा, मतलब कि जब हम डिस्प्ले को लगाते हैं तो ही हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पे या डिस्प्ले पे हाई वोल्टेज बनता है। अगर ऐसे हम चेक करें यहाँ पे, तो किसी प्रकार का कोई हाई वोल्टेज नहीं बन सकता है। बस आपको यहाँ भी वीपीएच की सप्लाई ही बनेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बन सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि डिस्प्ले लगा है या नहीं, जो कि तय कौन करता है, तो हमारा पीडब्ल्यूएम है ना। ये 2 काम के लिए, एक तो यहाँ पे ये डिटेक्शन के लिए करवाया, साथ ही साथ कि स्विचिंग कितना करवाना है ना। तो यहाँ पे हमारा पीडब्ल्यूएम है ना। साथ ही साथ अब देखेंगे कि इधर जो कि एक इसके रास्ते में एक कैप लगा है, और कैप लगाकर उसे ग्राउंड किया गया, जो कि कैप हमारा पैरेलल में लगा, और सभी जगहों पे सभी कंपोनेंट्स का आपकी वैल्यू भी दिया गया है कि कहां पे कितने वैल्यू की कोई कंपोनेंट लगा है, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे रजिस्टर हो, या डायोड हो। या तो आप बहुत सारे वीडियो में, आप यूट्यूब वीडियो पे आप देखते हैं तो वहां पे कि चलो भाई यहाँ पे ये कैप है, तो आप शेप और साइज को मिलाकर क्या कर दो, कोई भी कैप को आप लगा दो। लेकिन बिल्कुल दोस्तों वैसा नहीं कीजिए, है ना। दोस्तों बहुत सारे वीडियो पे आप देखते हैं, बहुत सारे आप यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हैं, हम भी देखे, है ना। तो सोचे कि क्यों ना अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को हम ये चीज बता दें कि वो भ्रमित न हो कि यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए कि हमारा ये कंपोनेंट है, ये एनपीसी लगा हुआ है, तो भाई क्या शेप और साइज, क्या साइज को देखकर, किसी का साइज देखकर उसके नॉलेज को
या उसके अंदर के क्षमता को आप परख सकते हैं? बिल्कुल ऐसा कोई नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे जो जितना वैल्यू की कंपोनेंट है, चाहे वो कैपेसिटर हो, डायोड हो या कोई भी कंपोनेंट हो, आप स्कीमेटिक से ले सकते हैं। बाकी अगर इस प्रकार से डीपली नॉलेज चाहिए तो हमारे इक्इन्फो को आप ज्वाइन कीजिए और डीपली नॉलेज लीजिए, साथ ही साथ हैंड स्किल और प्रॉपर आप गाइडेंस भी लीजिए। दोस्तों अब यहाँ पे ये सभी पिंस का हमने क्या किया कि कुछ कॉन्फ़िगर आपको बताया। अब इसमें कौन कंपोनेंट कहाँ पे है, ये आईसी कहाँ पे लगा हुआ है, हमें कहाँ पे चेक करना है। अक्सर हम टेक्नीशियन ये हो जाते हैं कि भाई साहब अब यहाँ तो डिस्प्ले कनेक्टर पे देख लिए, यहाँ पे सोर्स पे देख लिए, अब जाए कहाँ पे, ये कंपोनेंट्स लगा कहाँ पे है, ये आईसी लगा कहाँ पे, या तो कौन से शील्ड को हटाए, है ना। तो बहुत सारे लोग आपको YouTube पे क्या किए कि हार्डवेयर को दिखाकर कि चलो भाई ये शील्ड को हटा दो, यहाँ पे काम कर लो। लेकिन भाई साहब वैसा कभी नहीं कीजिए। वैसा अगर करते हैं तो समझ जाइए कि आपके साथ धोखा हो रहा है। तो आप क्या कीजिए कि चलिए अब हम आपको एक एक इसमें का आपको बताते हैं कि कौन सा आईसी कहाँ पे लगा हुआ है, कौन सा कंपोनेंट्स कहाँ पे लगा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस आईसी को आपको बता देते हैं कि ये आईसी कहाँ पे लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये आईसी का नंबर है, जो कि आप यू से हमारा आईसी को भी डिनोट किया जाता है। तो हम इस नंबर को कॉपी किए और ले गए कहाँ पे, तो लेआउट में, क्योंकि लेआउट में ही देखना होता है। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पे है, जो कि यहाँ पे ये बता रहा है ना, यहाँ पे बता रहे। तो ये है कहाँ पे, देखिए इधर से ऑन ऑफ स्विच है और नीचे से डिस्प्ले कनेक्टर। इन दोनों के बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आईसी है। और ये आईसी हमारा कितने पिंस का है, तो 6 पिंस का है ना, जो कि आप स्कीमेटिक में देख रहे हैं कि 6 पिंस का। आप ऑलरेडी अपने पीसीबी पे क्या कर लेंगे, देख लेंगे कि ये 6 पिन का है या नहीं, है ना। उसके बाद ये आईसी को तो देख लिए। अब इसमें लगा कंपोनेंट, जैसे आपका ये रजिस्टर कहाँ पे है, हो सकता है कि ये रजिस्टर हमारा खराब हो गया हो सकता है कि ये रजिस्टर हमारा कहीं मिसिंग हो गया हो। तो चलिए अब क्या करते हैं कि इसको एक बार कॉपी करते हैं। यहाँ पे कॉपी किए और फिर से लेआउट में आए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। और देखिए इस आईसी के जस्ट बगल में लगा हुआ है, जो कि इसका एक सिरा हमारा ग्राउंड से बीप करेगा और दूसरा सिरा हमारा इस आईसी से जुड़ा होगा। बट यहाँ पे 10 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, जो कि 10 से 50 ओम तक की रजिस्टर आपको क्या करता है कि बीप साउंड देता है। तो यहाँ पे ग्राउंड से ये दोनों क्या करेगा, दोनों सिरा बीप करेगा। तो चलिए अब आगे आते हैं। अब जो है कि ये कैप कहाँ पे है, ये भी देख लेते हैं। तो इस कैप को देखने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और फिर से लेआउट में आकर देखते हैं कि ये कहाँ पे है। अब देखिए ये आईसी के जस्ट बगल में, ये भी पैरेलल में लगा है। एक सिरा हमारा आईसी के एक पिन से बीप करेगा और दूसरा सिरा ग्राउंड से बीप करेगा। चलिए अब तीसरा आते हैं, इसके आगे आते हैं। इधर का हमने तीनों का तीनों देख लिया। अब इधर आते हैं। अब ये देखते हैं कि सबसे पहले ये कॉइल, हो सकता है कि इस पे सप्लाई नहीं बन रहा हो। तो सप्लाई नहीं बन रहा है तो हमारा ये कॉइल हमारा मिसिंग हो गया हो। तो सबसे पहले यहाँ से कॉइल को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पे आकर पेस्ट करते हैं और पेस्ट करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल कॉइल लगा हुआ है ना। तो इस नॉर्मल कॉइल को भी चेक कर सकते हैं, या तो इसके आईसी के 6 नंबर पिन पे अगर सप्लाई नहीं मिल रहा है तो इस कॉइल को भी आप ओपन के लिए चेक कर सकते हो कि इस कॉइल पे हमारा वीपीएच की सप्लाई बन रहा है या नहीं बन रहा है ना। अब आगे आते हैं। अब फिर हमारा ये लाइट, ये हमारा एक बूस्ट कॉइल जो लगा हुआ है, इस कॉइल को भी देख सकते हैं, जो कि अक्सर लाइट सेक्शन में इसका इशू देखा जाता है ना। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे सप्लाई मिल रहा है बट ये भी हमारा खराब हो सकता है। और इसको हम देख लेते हैं कि कहाँ पे है। और इसको देखिए इसके जस्ट बगल में है ना। अब आते हैं आगे, इसको देख लिए। अब फिर साथ ही साथ हो सकता है कि हमारा ये डायोड खराब हो। ये डायोड कहाँ पे है, इसको भी देख लेते हैं। इस डायोड को भी हम एक बार कॉपी करते हैं और फिर आते हैं स्कीमेटिक में। तो यहाँ पे एक बार में अगर नहीं बताता है तो आप दूसरा बार यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, आपको ये बता दें, है ना। तो इस डायोड को भी देख लिए, जो कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में और सीरीज कनेक्शन में लगा होगा, जिसका एक सिरा एक कॉइल से, बूस्ट कॉइल से बीप करेगा, या तो आईसी के एक पिन से बीप करेगा और दूसरा सिरा डिस्प्ले कनेक्टर से बीप करेगा। साथ ही साथ अब इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे एक और कॉइल्स लगा है ना, जो कि नॉर्मल कॉइल है। इस कॉइल को भी देख लेते हैं कि कहाँ पे है। इसको भी कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे
और यहाँ पे एक बार में नहीं बताया, दूसरे बार में क्या करेंगे, फिर यहाँ भी मतलब डायोड का एक सिरा इस कॉइल से बीप करना चाहिए, है ना। यहाँ भी इसको भी चेक कर सकते हैं, और भी इसमें बहुत सारे हैं। जैसे ये सभी कंपोनेंट्स, एक एक कंपोनेंट्स को आप देख सकते हो कि कहाँ पे लगा हुआ है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है, बहुत सारे यूट्यूब पे हमने वीडियो को देखा, उसके अकॉर्डिंग हमने सोचा कि अपने स्टूडेंट को, अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर को हम क्यों ना थोड़ा सा बता दें, जो कि स्कीमेटिक यहाँ पे जो आपको अभी बताया गया, इससे काफी डीपली यहाँ पे एक एक पिंस के बारे में जो आपको बताया जा रहा है, सेम उसी तरह आप देखेंगे तो बहुत सारे अभी और भी सेक्शन में बहुत सारे पिंस होते हैं, जो कि सारे पिंस का आपको डिटेल्स जानना होता है, आईसी का डाटा सीट जानना होता है, जो कि स्कीमेटिक से बताने का काम किया जाता है। बाकी दोस्तों हमारे पास समय बहुत कम है, जो कि सभी चीजों को हम वीडियो में नहीं दे सकते, इसलिए आपसे हम क्या कर रहे हैं कि इसमें सभी चीजों को नहीं बता पा रहे। बाकी अगर हम आप भी इच्छुक हैं प्रॉपर टेक्नीशियन बनने के, तो आप हमारे एक-इन्फो में क्या कीजिए, विजिट कीजिए, एक-इन्फो में ज्वाइन कीजिए, और यहाँ पे आकर आप प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।